नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। दोस्तों, अपनी एक क्लास वर्ग वर्गमूल की हो चुकी है, जिसमें मैंने सिर्फ 2 सेकंड में वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना सिखा दिया था। अगर नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लेना, मजा आ जाएगा पढ़कर आपको। रियल में 2 सेकंड में आप वर्ग निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे बकाया रह चुके थे, उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो शुरुआत करें क्या? पक्का? तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हम अपना वर्ग वर्गमूल का जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बकाया रह चुके थे उनको करने वाले हैं। बोलो, कल कहां तक कर लिए थे? अरे वे नहीं थे कुछ, हाँ कुछ क्वेश्चन रहे थे उनको करना है ना। तो ये कर लिया था, हाँ ये कर लिया था भैया जी। हाँ बस 4-5 क्वेश्चन है, करो इनको। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे? जरूरी थोड़ी है सीधा वर्गमूल निकालना है, वर्ग करना है, ऐसा आए जरूरी थोड़ी है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है? तो भैया जी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके बारे में मैंने बताया था क्या? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3 और 7, 8। एक तो ये तरीका बताया था। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, वह नंबर क्या नहीं होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये बताया था। लेकिन 2, 3, 7, 8 वाला इसमें तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सर इसमें तो हम जानते हैं 121 का वर्गमूल क्या किसका वर्ग होता है? 11 का होता है। 100 किसका होता है? 10 का होता है। 81 किसका होता है? 9 का होता है। 91 नहीं होता किसी का भी। पूर्ण वर्ग होता है क्या? नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ये बोल रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा। याद रह जाएगा क्या? आगे करें, ये लो इस क्वेश्चन को करो आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 175 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है, इसका मतलब वो संख्या घटाएंगे। हाँ तो घटाएंगे तो या तो 6 या 7, 3 या 2, इन 4 में से तो घटाएंगे। हाँ तो घटा के भी चेक कर सकते हो आप, है या फिर इस प्रकार चेक कर सकते हो, सर 175 या 175 से जस्ट छोटा कोई वर्ग बताओ मुझे। 13 का होता है। कितना? हाँ 13 का स्क्वायर होता है सर 169, बिल्कुल। और 14 का कितना होता है? 196 होता है। बताओ 196 तो बड़ा है, इसको तो हमने कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो ये देखना है 175 में से घटाने पर है, तो 169 होता है 13 का क्या, तो 175 में से क्या घटाएं ताकि 169 आ जाए। तो 175 में से 169 घटा दो, कितना आता है? 6। इसका मतलब इसमें 6 ज्यादा है क्या? 6 ज्यादा है। 175 में से 6 घटाते ही बताओ 169 बच जाएगा क्या? ऑप्शन से कर सकते हो। 175 में से ऐसा नंबर घटाओ जिससे क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। ये लो जी, कर लोगे क्या? समझ में आया क्या? 175 में से 169 इसलिए घटाया ताकि सीधा नंबर पता चल जाए कि क्या घटाना है। अरे 6 घटाना है, ठीक है ना। तो अपना उत्तर हो जाएगा इसका 6। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखो। निम्न में से सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9999। शाबाश। बताओ ये कितने का वर्ग होता है भैया जी? 9999 कितने का वर्ग होता है? निम्न में से सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? हाँ अरे 9999 का वर्गमूल तो निकालो, कितने का आता है? ये आता है कि नहीं आता है? पता तो चलना चाहिए ना। हाँ ये सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है, इसका ध्यान देना। ये देखो, पढ़ो इसको, क्या पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या। अरे 100 का वर्ग करो एक बार, 100 का वर्ग करो, कितना आएगा?
कितना आएगा? संख्या देखो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 और 5 है क्या? ये तो बोल रहा है कितने अंकों की होनी चाहिए भैया? 4 अंकों की होनी चाहिए। तो 100 से तो नहीं बैठेगा, 100 से एक छोटा ले लो भाई। 99 का वर्ग करके देख लो एक बार। किसका वर्ग करके देख ले? 99 का। 99 का वर्ग कैसे करेंगे सर? 9 का वर्ग है सर, 9 का वर्ग है। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 को 2 से गुणा करेंगे तो 162 है। 81 में यहां क्या लेंगे? 1 है। 162 में 8 जुड़ेगा तो 170 है। 170 का हासिल है 17, आगे जुड़ेगा 7 रे के 8 हो गया, 8 रे के 9। बताओ 99 का वर्ग करने पर 4 अंकों की संख्या ही है क्या? अरे 99 का वर्ग करने पर 4 अंकों की संख्या ही है क्या? 98 का करेंगे तो इससे छूटा जाएगा, लेकिन अपने तो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या? तो सबसे बड़ी 99 का स्क्वायर होता है 9801 है। ये अपना उत्तर होगा, ठीक है ना? ये पूर्ण वर्ग ही नहीं है। कर लोगे क्या? पक्की बात है क्या? अरे 99 का वर्ग 9801 हो रहा है क्या? 99 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है? 100। और 100 का वर्ग तो ये देखो 10,000 हो गया क्या? हाँ नहीं होता, तभी तो बोल रहा हूं 99 का वर्ग 9801 है। 99 से जस्ट बड़ा नंबर 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ये नंबर ही नहीं आ रहा बीच में। हाँ तो ये देख के तुक्का मत मारना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सी 9,999, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्या आएगा? 9801 उत्तर आएगा इसका। ये 99 का वर्ग होता है। कर लोगे क्या? पक्की बात? ये लो, अब देखो ये वर्ग का ही क्वेश्चन है भैया, जरूरी नहीं है वर्ग निकालना ही आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। करो इसको। यदि 52/x इक्वल टू 169 अपॉन में 289, कैसे करोगे? करो। एकदम आसान क्वेश्चन है ये। 52/x बराबर 169/289 का रूट। 289 किसका होता है? कल बताया तो था, 13 का होता है 289। 17 का होता है। कितना आता है? 68 है। अच्छा और बोलो भैया, अरे बोलो कितना आ रहा है? देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 52/x है क्या? और इक्वल टू में क्या है? और 289, यही है क्या? ये पूर्ण वर्गमूल है क्या? इनका पूर्ण वर्गमूल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। 13/17 तो लिख दो इसको। यहां देखो क्या है? 52/x। 13 से ये कितनी बार कट रहा है? 13 को 4 से गुणा करेंगे क्या? 17 गुणा 4। x को इधर 1 से गुणा करेंगे तो x, अरे वज्र गुणा कर देंगे इसको, x ऊपर आ जाएगा। 17 चौके तो x का मान कितना आया? ये लो, जिसका 68 आया उसका शानदार आंसर भैया, ठीक है ना? हाँ आगे चले क्या? हाँ ये लो, इस क्वेश्चन को करो। वर्गमूल पूछ रहा है। 1 नंबर ऑप्शन किसका उत्तर है? तुम्हारा 1 नंबर है? अच्छा ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन है, शाबाश। 3 और 4 कोई है क्या? अरे कल तो बताया था यार इसका वर्गमूल करना। पॉइंट को भूल जाओ एक बार पॉइंट को भूल जाओ। बताओ पॉइंट को भूल जाएंगे तो 64 बना जाए क्या? 64 का वर्गमूल है 8 होता है। 8 लिख लो, ये लो
मैंने क्या बोला था, जितने अंकों के बाद पॉइंट है ना वर्गमूल में, इसके आधे अंक हो जाते हैं बस। 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद पॉइंट है क्या, तो यहां 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे क्या, एक तो ऑलरेडी है, 2 और बना लो, ये लो। या फिर ये दिमाग में न रहे तो इसको ऐसा कर सकते हो क्या, पॉइंट हटाना पड़ेगा सबसे पहले भैया वर्गमूल निकालने के लिए। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगाऊं बताओ, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया क्या। अब इसका वर्गमूल करने की बात कर रहा है क्या, कर दो। 64 का कितना होता है 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है। 10 लाख वर्गमूल करते हैं तो बताया था ना, 2 जीरो का 1 जीरो बनता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, देखो मैं इसको इस प्रकार लिखता हूं, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा लिख सकता हूं क्या, ये अरे 100 को 3 बार गुणा करेंगे तभी तो ये बनेगा। तो इसके या तो ऐसे कर लो, 2 जीरो का 1 जीरो बनेगा, फिर 2 जीरो का 1 जीरो बनेगा, फिर 2 जीरो का 1 जीरो बनेगा, ये लो। या फिर 100 गुणा 100 गुणा 100, 100 का वर्गमूल है 100 का वर्गमूल है 100 का वर्गमूल है 10 गुणा 10 गुणा 1000 होता है क्या, 1000 होता है। अब तो 3 जीरो नीचे 1000 का भाग लग रहा है क्या, 3 जीरो हटाएंगे तो बताओ 8 1 और 2 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा क्या, ऐसे कर लो, ठीक है ना। कर लोगे क्या, अरे कर लोगे क्या, ये करो तो फिर कर लोगे तो। रूट में 400 कितना है 84, फिर रूट के अंदर देखो 25 भाग x है क्या, और इक्वल टू में 22 है क्या, तो x का मान पूछ रहा है क्या, निकालो एक बार, निकालो देखते हैं कितना आता है। बोलो देखो कैसे करेंगे, 4 8 4 25 भाग x, और इसका भी क्या है रूट, और बराबर में क्या है, यही तो है। बताओ ये रूट वाला मामला हटा सकता हूं क्या मैं, अरे ये रूट वाला मामला हटा सकता हूं क्या, हटा सकता हूं, दोनों तरफ वर्क कर दूं। मैंने क्या बोला था, इस रूट का अर्थ ही क्या होता है, पावर में 1/2, ये बताया था क्या। हाँ अब x के ऊपर रूट है ना, और इसका मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं ना, तो ये रूट से ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा। कैसे कि सर आपने बोला था इस रूट का मतलब होता है 1/2, और ऊपर इसका वर्ग क्या है क्या, हाँ 1/2, और ब्रैकेट के बाहर 2 है, इस 2 से 2 ये कट जाएगा क्या, तो x ही तो बचेगा। तो मुझे ये हटाने के लिए मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ वर्क कर दो, इसका दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं देखो, तो वर्ग करते ही इधर वाला हट जाएगा, और रूट में क्या बचेगा 25 भाग x, अरे ये एक ही तो हटेगा, ये अंदर वाला नहीं हटेगा। और 22 का वर्ग करेंगे, 22 का वर्ग कितना होता है 484। बताओ 484 से 484 कट रहा है क्या, कट रहा है भैया, काट दिया। अब देखो क्या बचा, 25 भाग x इक्वल टू, ये 84 आगे जाएगा, भाग लगा तो एक ही तो बचा, यहां एक ही तो बचा, भाग गया तो। बताओ दोनों तरफ एक बार वर्ग और कर दूं क्या, ताकि ये रूट भी हट जाए। हाँ तो 25 भाग x इक्वल टू 1 का वर्ग बताओ, 1 ही होता है, कर दिया। बताओ इस x को कैसे लिखूं मैं, 25 भाग x है,
मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, 25 गुणा 1/x बराबर है 1। कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये x आगे जाएगा तो बताओ 1 से गुणा होगा क्या, हाँ, तो x आगे जाएंगे 1 से गुणा हो गया, इधर क्या बचा 25। बताओ x का मान क्या आया 25। तो x का मान ही पूछ रहा है क्या, ये लो, कर लोगे क्या, अरे बोलो कर लोगे। आगे चले, अरे क्या समझ में नहीं है इसमें, ये वर्गमूल वाला साइन हटाना है ना, ये कब हटेगा, ऐसे तो हट नहीं सकता। दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया, सर दोनों तरफ वर्ग कैसे, अरे ऐसे कर दिया, इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब इस मैंने बताया था इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा क्या, तो ये क्या किया मैंने, रूट इस वर्ग से ये रूट ही तो काटा है, 22 का स्क्वायर लिख दिया। ये 484 आगे जाएगा भाग में ही तो जाएगा, तो 484 में 484 का भाग कितनी बार गया, ये एक ही तो लिखा है मैंने। अब क्या किया यहाँ, ये रूट हटाना है, ये रूट हटाने के लिए मैंने बोला दोनों तरफ एक बार फिर क्या कर दो, वर्ग कर दो। अब बताओ इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा क्या, कट जाएगा, तो 25 भाग x ही तो बचा, और बराबर में 1 का वर्ग 1 ही होता है क्या, ये भाग का मान है, ये x आगे जाके गुणा होगा क्या, होगा, क्योंकि भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो मान पलट के लिख सकते हैं क्या, ये x भाग वाला आगे जाएगा गुणा में तो जाएगा, तो x का मान कितना बचा 25। हाँ ये बताओ लो, √54 गुणा √6 का मान ज्ञात कीजिए, करो। √54 गुणा √6 का मान ज्ञात करो, कैसे करोगे, अठारह आएगा, और भाई 18 से अलावा ऑप्शन तो और हैं 3। अठारह आएगा। अरे देखो एक चीज बता रहा हूं, घातांक एंड करने टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, मैं उसकी एक चीज बता रहा हूं यहां पर। मेरे को ये बताओ √a गुणा √b है, इसको मैं रूट के अंदर a गुणा b लिख सकता हूं क्या, जी लिख सकता हूं, ये एक नियम होता है, ठीक है ना। √a गुणा √b है ना, ये ऐसा समझो ये दोनों अलग अलग घर में है, ठीक है ना, इनको पकड़ के एक जगह एक घर में बिठा दिया, बिठा सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये बोल रहा है √54 है, ठीक है भैया जी √54 है, तो गुणा √6 मैं दोनों को एक जगह कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं। अब बताओ ये 54 और 6 पूर्ण वर्गमूल होते हैं क्या, नहीं होते यार, ऐसे तो नहीं पढ़े, तो फिर इनके टुकड़े करो सर, टुकड़े करने पर क्या पता जोड़ा बन के एक बाहर निकाल ले, करो टुकड़े करो, देखो 54 का टुकड़ा करो, 9 छिके 54 है, और ऑलरेडी ये 6 क्या है, अरे इसका टुकड़ा कर दिया, यही तो होता है, और 6 ऑलरेडी है। बताओ 6 एक जोड़ा बन गया क्या, जोड़े में से एक को क्या ले आओ, बाहर ले आओ। बताओ 9 का घनमूल है, 9 का वर्गमूल है 3, भाई गुणा में इसको 3 बार, इसको भी ले आओ। अरे 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या, हाँ, तो ये जोड़ा बन गया, एक 3 बार लेके आ गया मैं। 6 को 3 से गुणा करूंगा तो 18, बताओ हो जाएगा क्या, बाकी बात कर लोगे क्या। हाँ ये लो, क्वेश्चन बोल रहा है 182.25 का वर्गमूल कितना होगा, ये करो, कल बताया था ना वर्गमूल निकालना। हाँ एक बार पॉइंट को भूल जाओ,
पॉइंट को भूल जो जो संख्या बन रही है ना उस संख्या का वर्गमूल निकालो, कल बताया था उस हिसाब से निकालो। लगभग आपका उत्तर आ जाएगा। पॉइंट को भूलकर अगर वर्गमूल निकाल लिया ना तो आप उत्तर कर दोगे इसका। बोलो कितना आया? हम्म, 12.5 है। अच्छा हाँ पीछे। अरे यार 2 सेकंड का 2 मिनट बना दिया है, बेइज्जती हो रही है मेरी। देखो इधर बताओ वर्गमूल किसका निकालना है भैया जी? 182 और 25। मैंने क्या बोला, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है क्या? निकालना है। बोलो इकाई अंक है। अरे इकाई अंक 5 का 5 ही बनेगा, और कुछ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो अंतिम 2 अंकों को छोड़ दो, बचा कितना? ऐसा मान बताओ जिसका वर्ग करने पर 182 या 182 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। 13। 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, तो 13 ही होगा। तो 13 यहां लिख दो भैया जी। लिख दिया क्या? तो ये 18,225 किसका है? 100। अरे 18,225 135 का क्या है? वर्ग है। अब बताओ क्वेश्चन में दे क्या रखा है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है क्या? तो इसमें वर्गमूल करने के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो बताओ उत्तर कौन सा आएगा? 13.5। कल क्लास नहीं ली थी ना, उसी का ही परिणाम है ये। हाँ, और ली थी उसका परिणाम है। बोलो अरे बोलो। अरे उस उनसे अच्छा नहीं है। उनके माइनस में तो नहीं गए नंबर, आपके माइनस में चले गए। अरे यही तो बताया था वर्गमूल निकालने का तरीका, भूल गए क्या फिर से? बोलो बताओ इसका वर्गमूल निकालना है क्या? अरे कल बताया नहीं था क्या? इकाई अंक क्या है? तो सर 5 बनेगा क्या? बड़ी। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो अंतिम 2 अंकों को क्या कर दो? छोड़ दो। बचा कितना? 182। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 182 या जस्ट छोटा नंबर बन जाए। सर 13 होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का तो बड़ा जाता है, इससे ऊपर चला जाएगा, तो इस 13 को यहां लिख दो। 135 का ही ये वर्ग है। सर क्या पता 135 का है? करके देख लो। इसका 135 का वर्ग करेंगे, करके देख लो। 5 का वर्ग है 13, 13 से जस्ट बड़ा नंबर है 13 को 14 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 182 आएगा। ये रहा 18,225। बताओ 2 अंकों के बाद पॉइंट है क्या? वर्गमूल करने के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा क्या? 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। ये लो 13.5, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। ये लो दिखाई दे रहा है क्या, या और बड़ा करूं? रूट में 1 प्लस 36/64 बराबर 2 प्लस a/4, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये।
बोलो 2। अरे सही बट्टा की जोड़ है क्या? रूट के अंदर 1 प्लस 36 बटा 64 इक्वल टू 2 प्लस a बटा 4 है। दोनों तरफ सही बट्टा की जोड़ ही तो है। इसको सही बट्टा की जोड़ को हल करो। 64 प्लस 36 है 100 बटा 64 के ऊपर क्या आएगा? रूट। इधर इसको हल कर लो 8 प्लस a बटा 4 ये तो होगा। अरे दोनों तरफ ये जोड़ ही तो है, सही बट्टा की जोड़ कर ली हमने। बताओ 100 का वर्गमूल है, बताओ 64 का वर्गमूल है 8 इक्वल टू 8 प्लस a बटा 4। बताओ 4 के पहाड़े से 8 कितनी बार कटेगा? 2 के पहाड़े से 10 से 5 बार। देखो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या बचा है? 5 बराबर 8 प्लस a बचा है क्या? 1 का मान निकालेंगे तो 5 में से 8 घटाएंगे तो अरे माइनस का 3 है, 8 प्लस का नहीं है क्या? आगे जाएगा तो माइनस का नहीं बनेगा क्या? प्लस का 3 कैसे आएगा? समझ में आया क्या? कर लोगे क्या? हाँ तो वर्ग वर्गमूल टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि वर्ग करना पूछेगा वर्गमूल करना पूछेगा, ये उन्हीं के क्वेश्चन है ये। हाँ जी ये लो 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए? ये क्वेश्चन है अपना। 25 तो गुणा किया जाए, ये देख लेना। ये बोल रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल यानी गुणा करने के बाद जो फल प्राप्त होगा ना वो क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो। इस प्रकार का क्वेश्चन है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? किसको? 5 को? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिससे गुणा किया जाए ताकि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको करना है 675 का गुणनखंड। 675 का क्या करोगे? गुणनखंड करोगे। बताओ 5 का भाग जाएगा क्या? अरे देख लो कितनी बार है? 1 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। कितनी बार है? 5 बार। 135 बार जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्या? अरे देख लो कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार है? 7 बार। अरे 5 का भाग जाएगा क्या? अरे नहीं जाएगा। 3 का जाएगा। कितनी बार है? 9 बार। फिर 3 का भाग जाएगा क्या? देख लो कितनी बार है? 3 बार। फिर 3 का भाग जाएगा क्या? कितनी बार है? 1 बार। तो ये एक ही लेके आना था क्या? एक ही लेके आना था। जो मान आया है उसको लिखो एक बार। सर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो है। वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े बनाते हैं क्या? जी जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाओ। देखो सर एक तो जोड़ा ये बन गया, ठीक है सर। एक जोड़ा ये बन गया, तो ये सिंगल है क्या? अरे ये सिंगल है क्या? 3 है। इसको क्या आवश्यकता है? एक जोड़े की। अरे जोड़े की नहीं, एक ऐसे ही नंबर की आवश्यकता है। तो ये क्या कर ले? ये डबल हो जाए। हाँ तो किसकी आवश्यकता है बताओ? अरे 3 होते ही जोड़ा बन जाएगा क्या? अरे जोड़े बनते ही बताओ ये वर्ग बन जाएगा क्या? पूर्ण बिल्कुल बन जाएगा। तो बताओ किससे गुणा करें? 3 से गुणा करेंगे। ये लो ऑप्शन नंबर 3। अरे 5 का क्या करोगे? 5 का जोड़ा बना हुआ है। 2 का क्या करेगा? 5 कर लोगे? समझ में आया? पक्की बात? ये लो लास्ट क्वेश्चन है भैया, कर लो इसको। कौन सा ऑप्शन है? देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, है ना? 1 नंबर, शाबाश। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, देखो रूट में चल रहा है क्या? मान है, मान सेम चल रहा है क्या? चिन्ह सेम चल रहा है क्या? और अनंत बार चल रहा है क्या? इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना
तो कुछ नहीं करना भैया जी, वो जो ये जो नंबर है ना, इस नंबर को लेके आओ, इस नंबर के ऐसे टुकड़े करो, इस नंबर के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो, या उनका HCF 1 हो, या उनमें से कुछ भी कॉमन न हो। इस प्रकार का टुकड़ा क्या हो सकता है सर? 6 गुणा 7 ही हो सकता है। अरे इसमें से कुछ कॉमन है क्या? इनका HCF 1 है क्या? हाँ, इस नंबर के ऐसे टुकड़े करो जिनका HCF 1 हो सकता। अगर क्वेश्चन के अंदर माइनस का नंबर है, साइन है, क्वेश्चन के अंदर किसका साइन है? माइनस का। अगर क्वेश्चन में माइनस का साइन है तो उत्तर छोटा वाला होगा। क्वेश्चन के अंदर माइनस का साइन है तो उत्तर है, अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो उत्तर है बड़े वाला होगा। कर लोगे क्या? बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? 6। अरे हो जाएगा क्या? बोलो। इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है भैया जी, देखो 5 5 5 5, इस प्रकार का क्वेश्चन और बनता है। अगर इसके बीच में ये गुणा में है तो प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इसका उत्तर जो संख्या होती है ना वही उसका उत्तर होता है। ये लो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। और वो थोड़ा अलग है क्वेश्चन, प्लस माइनस के चिन्ह आते हैं उसमें क्या करना है? ऐसा टुकड़ा करना है जिसका क्या हो? अंतर 1 हो, या बोल दे हम HCF 1 हो। अरे अंतर 1 होगा तो उसका HCF 1 ही होगा क्या? 1 ही होगा। तो ये अपना जो टॉपिक है वर्ग वर्गमूल, ये हुआ कंप्लीट। क्या बाका चिन्ह आ जाए तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्वेश्चन मुझे लाके दे देना। ऐसा क्वेश्चन मैंने तो आज तक देखा नहीं, ऐसा मन मर्जी का थोड़ी ना आता है कि सर ऐसा आ जाए तो ये अपना वर्ग वर्गमूल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल एक क्लास अपलोड की थी, आज ये छोटी सी क्लास है, ये आज अपलोड कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।